नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज उसका थर्ड पार्ट लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं और बाकी का वही दो वीडियो उसका रेशियो और प्रोपोर्शन का जड़ है। अगर उतना आप समझ लेते हैं तो बाकी आगे का क्वेश्चन भी मैं वादा करता हूं कि आप जरूर समझेंगे। तो उस दोनों वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहां से भी जाकर आप देख लीजिएगा, तब आपको समझने में बहुत ही मजा आएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 1000 रुपये को 3:2 में विभक्त करे तो ए की प्राप्त राशि क्या है। ये कह रहा है कि आपके पास 1000 रुपया है, दो आदमी को देना है, क्योंकि 2 अनुपात है तो 2 ही को देना होगा ना। 3:2 है, मतलब एक को 3 के रेशियो में देना है, एक को 2 के रेशियो में देना है। यानी कि एक को 3 रुपया देंगे तो दूसरे को 2 रुपया देंगे। तो यही 2 आदमी है। 2 आदमी में हमें पता करना है कि एक को हम कितना रुपया देंगे। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी 2010 का है। तो देखिए क्या होगा, A/B बराबर 3/2। अब ये सारा रेशियो मिलकर कितना हुआ है, 1000 रुपया। तो क्या है, देखिए एक को 3 रेशियो दिया जा रहा है, एक को 2 रेशियो, यानी कि दोनों को टोटल करेंगे तो 5 रेशियो बराबर 1000 रुपया आएगा। बिल्कुल आएगा। तो एक रेशियो निकालेंगे तो 1000/5 बराबर 200 रुपया आएगा। जब 5 से भाग दे देंगे तो 200, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आया, 200 रुपया। तो पूछ रहा है एक को कितना मिलेगा। तो एक को रेशियो देखिए कितना है, 3 है, तो एक का रेशियो हो जाएगा, एक का 3 रेशियो, तो क्या हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू 200, तो 3 रेशियो का वैल्यू 3 गुना 200 बराबर 600 रुपया हो जाएगा। यानी कि एक को 600 रुपया मिलेगा। आपका ऑप्शन में देख लीजिए सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 3:4 हो जाए। तो देखिए ये बोला, ये पद तो हमने दिया है और इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या प्लस किया जाए कि इसका अनुपात 3:4 हो जाना चाहिए। तो देखिए इसको हमारे पास 2 मेथड है। पहला है कि हम ऑप्शन देख के कर सकते हैं और दूसरा है कि इसको देखकर करेंगे। तो देखिए 3 रेशियो में है और 4 रेशियो में है। पहले तो क्या है, 7 है, तो देखिए 3 के पहरे में अगर 3 से इसको गुना कर देंगे तो कितना, 9 हो जाएगा। इसको भी 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन में क्या है, 3 है, 3 नहीं दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर इसमें 3 में 3 जोड़ देंगे, देखिए 7 में हम 3 जोड़ेंगे 10, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, तो भी नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन पहला 5 है, अगर 7 में 5 जोड़ लेते हैं, 11 में 5 जोड़ लेते हैं, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। अब इसका अनुपात देखिए, 12-16 का अनुपात 3 चौके 12, 4 चौके 16, 3:4 होगा। इसलिए ज्यादा कोशिश कीजिएगा आप ऑप्शन देखकर करने का, कि आपका जल्दी हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखिए क्या कहता है, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। वहां का जोड़ा जाए, यहाँ है क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 में विभक्त हो जाए। तो देखिए घटाने की बात हो रही है, तो यानी कि जो नंबर दिया है तो इससे कम ही आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों मेथड से इसको आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 के पारे में और 4 के पारे में रेशियो है तो सेम टाइम में गुना करना होगा। 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 को भी 1 से। तो देखिए अगर हम 3 को 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना पहले 3 से करते हैं, 3 3 9 और क्या आ जाएगा, 12। अगर हम 4 से करेंगे, मान लेते हैं कि 4 से करेंगे तो 3 चौके 12, 4 चौके 16। देखिए ये भी अनुपात आ रहा है दोनों का सेम। तो ये बोला कि उसी संख्या में से क्या घटाया जाए। एक ही संख्या आपको घटाना है, वो भी दोनों पद में से। तो देखिए 15:19 है, इसमें से अगर 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो 16 आएगा, और 12-16 का अनुपात ही 3:4 क्या है, 4 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 घटाने पर, 3 घटाने पर। देखिए अब ऑप्शन से आप देखिए, पहला ऑप्शन 3 था तो 15 में से 3 घटाएंगे 12, 19 है दूसरा ऑप्शन, तो 19 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 16, और 12:16, तो 12:16 3:4 के बराबर हो जाता है। यही रहा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ये क्या कह रहा है,
2800 रुपया ए बी सी के बीच में 2:7:5 में बांटा गया तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। यानी कि 2800 रुपया है, उसमें 3 आदमी को बांटना है। आदमी कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। अनुपात क्या है? 2:7:5। यानी कि इसको 2 रुपया मिलेगा, इसको 7 रुपया, इसको 5 रुपया के हिसाब से मिलना चाहिए। यही बात है ना। तो देखिए कितना में मिलेगा, तो सब रेशियो को जोड़िए तो 14 हो रहा है। 2 7 9 5 14, मतलब 14 रुपया में 2 रुपया इसका हिस्सा, 14 रुपया में 7 रुपया इसका हिस्सा, 14 रुपये में 5 रुपया इसका हिस्सा। तो आपके पास रुपया कितना है? 2800 रुपया है। यानी कि 14 अनुपात बराबर 2800, तो 1 अनुपात बराबर 2800 बटा 14 बराबर 200। यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू 200 है। तो अब आप ध्यान दीजिए, ए का क्या है? ए बराबर 2 अनुपात, तो 2 दूनी 400। बी का अनुपात क्या है? 7 है, तो 7 दूनी 1400। क्यों? क्योंकि 1 अनुपात का वैल्यू 200, तो 7 अनुपात का वैल्यू 1400। सी का देखिए अनुपात 5, यानी कि तो 2 बचे 10, 1000 रुपया ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा तीनों आदमी में। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। कुछ धन को पी क्यू आर के बीच 5:6:4 में बांटा गया तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखिए यानी कि पी क्यू आर में 3 आदमी है, 5 6 4 के हिसाब से बांटा गया। हमें पूछ रहा है कि पी का हिस्सा कितना प्रतिशत होगा। तो पहले क्या करेंगे, सबका रेशियो निकाल लेते हैं। पूरा रेशियो कितना है? 5 6 11 4 15। तो ये 15 जो अनुपात आया इसके बराबर में 100% लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो पर अनुपात 15 बराबर 100%। आप देखिए इस 15 अनुपात में से किसका हिस्सा पूछा है? पी का। पी का हिस्सा कितना है? 5 है। तो हम लिख सकते हैं पी का हिस्सा 5/15 गुना 100%। 100% में से ही हिस्सा मिलेगा ना, यानी कि 100% हिस्सा का, और 15 अनुपात में से 5 भाग इसका मिलेगा। यानी कि 15 रुपया में से 5 रुपया इसको मिलेगा, और प्रतिशत पूछा है तो हम प्रतिशत लगा दिए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 100/3 प्रतिशत, 33 सीधा 1/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। इस सबको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही करते करते आपका एक दिन चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए सारे को ध्यान से देखिए, यही मेन चीज है। यही सब आपका स्टार्ट हो चुका है। भाषा वाला क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो देखिए 1162 रुपये को ए बी सी के बीच 1/4 1/5 1/7 के अनुपात में बांटा गया है। तो बी और सी के हिस्से का अंतर कब निकलेगा? जब हमें पता चलेगा कि बी का कितना है, सी का कितना है, तब ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी 1/4 1/5 1/7। आप याद कीजिए कि ऐसे जब बट्टा में आता था तो इसको कैसे बदलते थे अनुपात में, याद है? कैसे? इसको एलसीएम लेते थे। अगर नहीं याद है तो देख लीजिए। तो इसका एलसीएम 140 आ जाएगा, और 4 से ये 35 पे कटेगा, 5 से कट जाएगा आपका 20, और 8 28 पे कटेगा, और 7 से 20 पे कटेगा। और क्या करते थे? अनुपात में सिर्फ ऊपर वाला लिखते थे, नीचे वाला को तो छोड़ देते थे। तो यही अनुपात हो गया 35:28:20। यही है ना। अब देखिए, अब पूछ रहा है बी और सी के हिस्से का अंतर। तो पहले इस सारे अनुपात को आप गिन लीजिए कितना है। 35, 5 8 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 और 3 8, यानी कि 83 अनुपात किसके बराबर है? 1162 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए इसमें से पहले हम निकाल लेते हैं सबका। वैसे भी कर सकते हैं, निकाल कर भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले किसका? बी और सी का निकाल लेते हैं। तो 83 अनुपात इतना है, तो 1 अनुपात कितना होगा? 1162/83। अब देखिए 83 से ये कितने पे कटने वाला है? देखिए ये 83 से 14 पे कट जाएगा, यानी कि 1 अनुपात बराबर 14 है। अब देखिए बी और सी के हिस्से का अंतर। तो बी कितना है? 28 है, और ये कितना है? 20 है। तो अंतर कितना है? 8 अनुपात का है ना। तो 8 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 14 गुने 8,
14 गुने 8 क्यों करेंगे? क्योंकि 1 जब 14 है तो 8:8 गुना 14 बराबर 112 रुपया का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 112। आपको सिर्फ इसको करने आ गया होगा तो आप तो बना ही लीजिए होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। कुछ धन अजीत, मोनू और राम, अजीत, मोनू और राम के बीच 3:4:5 के बीच बांटी गई। अगर मोनू का हिस्सा, ध्यान रखिए, मोनू का हिस्सा अजीत के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। मोनू का हिस्सा अजीत के हिस्से से, तो मोनू का कितना है? 4 अनुपात है और इससे इसका 3 अनुपात है, यानी कि दोनों के बीच 1 का अंतर है, 1 अनुपात का। 900 रुपया अधिक है, किसका अधिक है? तो मोनू का 900 रुपया अधिक है, यानी कि 1:900 के बराबर हो गया, क्योंकि इसका 4 अनुपात है, इसका 3 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 1 अनुपात ही हुआ ना। और ये 900 रुपया क्या है? अधिक है, मतलब 900 रुपये का दोनों का अंतर है, तो दोनों का अंतर 1 अनुपात भी है, तो 1 अनुपात बराबर 900। आगे देखिए, तो सोहन का हिस्सा क्या है? तो 1:900 है, तो देखिए सोहन है, सॉरी इसमें सोहन नहीं है, राम है, राम। राम का हिस्सा क्या है? राम है ना लास्ट में, तो राम का हिस्सा हो जाएगा 5 अनुपात, तो कितना हो जाएगा? 4500 रुपया। 4500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9×5=45। बस इतना ही तक हम इस वीडियो में रहने देते हैं, फिर आप इस वीडियो को देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अगर नए व्यूअर है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हर एक एग्जाम का सारा चैप्टर यहाँ पे मिल जाएगा, हमारे चैनल पे ऑल चैप्टर मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, क्लर्क, एसबीआई, कुछ भी, उसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम की भी किसी की तैयारी कर रहे हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है, आप जरूर एक बार विजिट कीजिए और भी वीडियो देखिए, बहुत सारे वीडियो यहाँ पे बने हुए हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।